तो अभी तक तो ठीक चल रहा है। तो अभी भी राम राम सभी भाइयों ने। तो हमारा आज एक कंट्रोलर ठीक करना है। जो हमारा ये कंट्रोलर जल गया था यहाँ से, तो आज सबसे पहले इस पे काम करते हैं। जो कुछ इसके कनेक्शन है थोड़े बहुत वो हम हटा देंगे क्योंकि उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक सिस्टम था फॉग वाला, तो उसके साइड का ये जल गया। यहाँ से पता नहीं क्या थी, लेकिन जलने के बाद कुछ बचा ही नहीं कि क्या जली है समझ में आने के लिए। तो एकदम जल के राख हो गई। तो 7 वोल्टेज थे, तो एक ये निकाल देंगे और एक ही ऐसे निकाल देंगे इसकी। तो ये दो चीज़ें निकाल देंगे सोल्डिंग से, बाद में लगा के देखते हैं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो हम एक इसके लाइट के कनेक्शन कट कर देंगे जो इधर इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। एक यहाँ से कर देंगे, दूसरा और देख लेंगे कहाँ कहाँ से आ रही है, तो उस हिसाब से और कट कर देंगे। तो पहले इनको निकाल लेते हैं बाहर। एक ये इसमें 3 टांगे हैं, तो अरे एक ये ऐसी निकालनी है। ध्यान से निकालना पड़ेगा, इधर तारों पे ना लग जाए, क्योंकि इधर ये निकल गए तो थोड़ी और दिक्कत हो सकती है। इनको वापस अच्छे से सेट करो, क्योंकि आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत इधर उधर सोल्डिंग लग जाए तो ख़राब हो सकता है, इसलिए। तो इसे ठीक करते हैं, चला के देखते हैं ठीक अच्छे से चल रही है, गर्म तो नहीं हो रही ये वगैरह। और फिर इसका काम होने के बाद में हम थोड़ा हमें शॉर्ट वीडियो भी शूट करना है। तो हमारे आज महिंद्रा से शॉर्ट वीडियो शूट करेंगे, तो इससे अभी नहीं चलाएंगे क्योंकि इसका पूरा वीडियो में एक वीडियो शूट करना है। फिर हम दोनों का टोचन कंपटीशन कराएंगे, महिंद्रा का और स्वराज का, दोनों का 4x4 है दोनों, तो दोनों का टोचन कंपटीशन भी कराएंगे। तो तब तक इसे भी हमें रिपेयर करने हैं, क्योंकि इनकी मोटरों को खोल के उन्हें देखना है क्या प्रॉब्लम है। लेकिन पावर नहीं करी इतनी अच्छी, इसलिए क्योंकि जो मोटर इसमें लगी हुई है तो ये बनाया था तब की लगी हुई है, चेंज नहीं की वही है। तो क्या पता मोटरों के अंदर दिक्कत हो सकती है, इसलिए। तो सबसे पहले हमारा कंट्रोलर का काम करना है, फिर वो काम करेंगे। तो अभी मैंने इसकी आईसी और वो लगा हुआ था, क्या था याद नहीं आ रहा, तो नाम भूल गया उसका। तो दोनों निकाल दिए। तो अब इसे लगा के चेक भी कर लिया बैटरी के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो एक बार ट्रैक्टर में लगा के चेक करना, चला के कोई दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। तो हम चेक करने वाले हैं तो स्वराज के अंदर, जिससे हम स्टंट करते हैं, ये रहा। तो यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, थोड़ा चेक फंसा हुआ है, इसमें लगाते हैं और फिर चेक करते हैं। तो ये तब से खड़ा है जब से ये ख़राब हुआ था, इसी के अंदर हुआ है। तो ऐसे पड़े पड़े में ही जल गई। तो बैटरी लगी हुई थी, तो ऐसे ना रिमोट का बटन दबा, शायद मुझे याद है तो कहीं वो फॉग वाला बटन था वो दब गया गलती से, उसकी वजह से हो गया। तो चलो फिर इसे लगाते हैं अपनी जगह पे। तो हमने कंट्रोलर फिट कर दिया ट्रैक्टर के अंदर। तो एक बार इससे चेक किया था, थोड़ा और डाल लें क्या पता। तो इससे स्टीयरिंग तो नहीं चलेगी, पिछले टायर ज़रूर चलेंगे, क्योंकि स्टीयरिंग में कुछ रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई नहीं होती तो इतनी ज़्यादा। तो एकदम मामूली होती है, 1 वोल्टेज से भी कम, उससे मोटर घूमने वाली नहीं है। तो ले लिया हमने रिमोट, तो देखते हैं। तो अभी तो एकदम ठीक चल रहा है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसकी स्टंट के लिए यूज करते हैं, वही बैटरी लगाते हैं 7 वोल्टेज वाली जो पड़ी है इधर। तो तब से ऐसे पड़ी है, और इसके लिए लगाने के लिए सॉकेट लेते हैं, इस पर सिंगल को किया हुआ है। तो ये रहा, तो दोनों ही है तो लगा सकते हैं। चलो ये लगाते हैं, बैटरी लेके चलते हैं बाहर। और एक काम करते हैं, आज हम साथ ही साथ इसी से ही शॉर्ट वीडियो शूट कर लेते हैं स्वराज से। थोड़ी टेस्टिंग भी हो जाएगी और साथ में शॉर्ट वीडियो भी शूट हो जाएगा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे इस प्रकार। तो लगा दिया हमने, तो स्टीयरिंग भी अच्छे से काम कर रही है और हमारा ट्रैक्टर भी। तो चलो इसे लेके चलते बाहर, 1-2 स्टंट मारते हैं और घुमाते हैं, देखते हैं आईसी वगैरह गर्म तो नहीं होती, क्योंकि ये चाइनीज़ कंट्रोलर है, क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ किससे जुड़ी हुई होती है, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए तो थोड़ा बहुत तो समझ तो गया हूँ इनके अंदर क्या प्रॉब्लम आती है ज़्यादा। तो क्या है कि कुछ नया है, अलग है, तो कोई दिक्कत ना आ जाए, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जहाँ तक मुझे पता है कोई नहीं है। कनेक्शन हमने कट कर दिए थे, आईसी निकाल दी, और कोई दूसरा वायर यहाँ पर कनेक्ट नहीं था, तो उस हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बटन आता है जो फॉग में काम आता है वो, तो इससे हम जब किसी के अंदर हम ये कंट्रोलर परमानेंट करेंगे तो उसके अंदर ये बटन लगा देंगे लाइटों के लिए, क्योंकि जो कनेक्शन आता है, जो मेन आईसी होती है इसकी, उसके अंदर से आता है, क्योंकि वही रिमोट कंट्रोल का काम करती है, यानी कंट्रोलिंग का काम करती है रिमोट। तो ये है जो ये कनेक्शन होता है, एक बार दबाने पर लाइट रेगुलर सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी, तो और एक बार दबाने पर बंद हो जाती है। तो यही सिस्टम है कुछ। तो चलो ये हम किसी में परमानेंट करेंगे, तब थोड़ी वायरों के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी, लेकिन लाइटों के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा इस रिमोट का काम। तो फ्रिक्वेंसी इसकी और ये लगा हुआ है हमारे महिंद्रा के अंदर है, दोनों की सेम है, लेकिन
इस रिमोट के अंदर एक्स्ट्रा बटन मिल जाता है और आईसी के लिए एक्स्ट्रा सॉकेट मिल जाता है, जो पहले तो फॉग के लिए काम आ रहा था, अब हम किसी और के लिए काम ले लेंगे, लाइटों वगैरह के लिए। तो चलो इसे लेके चलते बाहर और ले जाके इसकी टेस्टिंग करते हैं। यार कल व्लॉग नहीं आता क्योंकि छोट मोट काम में बिजी हो गया था, तो उसमें दिन कब निकल गया पता ही नहीं चला, इधर आया नहीं। और साथ ही साथ तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम लगी हुई है ये, और अभी भी दोनों नाक बंद है, सांस नहीं आ रहा। तो चलो लेके चलते बाहर। तो हम आगे ट्रैक्टर को बाहर लेके और कंट्रोलर को चेक करने। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, तो अभी भी तो काफ़ी अच्छा चल रहा है ट्रैक्टर, और कंट्रोलर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा जैसे हीट होगा तब। तो अब देखते हैं इसकी हीटिंग कि मेन आईसी कोई हीट वगैरह तो नहीं करी। तो अभी तो दोनों आईसियाँ भी हीट नहीं करी बिल्कुल भी, और एक और मेन आईसी है जो यहाँ पर, ये तो करने वाली है नहीं, इसके कनेक्शन अलग है टोटली। तो चलो फिर शॉर्ट वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं अब इसके। चलो हम आ गए अब अंदर, तो इन्हें रखते हैं अपनी जगह पर। तो ट्रैक्टर का सब कुछ चेक कर लिया, शॉर्ट वीडियो भी शूट हो गई, तो सब कुछ ठीक रहा। तो कुछ ये है कि कुछ टूटने की आवाज़ें ज़रूर आ रही थी, पता नहीं आ कहाँ से रही थी, तो लगता है टायरों में से आ रही थी, क्योंकि ट्रैक्टर को उठा उठा के ज़्यादा पटका मैंने, तो इसलिए। तो कुछ ऐसे ही कुछ खाली सी बनी हुई थी, उसके अंदर से निकाला स्पीड में, तो 2 बार ऊपर नीचे हुआ है ट्रैक्टर, झटके ज़्यादा लगे। तो टायर कुछ है कि ये हिल रहे हैं, लूज है टायर, तो इसलिए झटके ज़्यादा लगे होंगे, तो इसलिए आवाज़ आ रही होगी। तो क्योंकि टायर है हमारे ट्रैक्टर के बड़े, और टायर बड़े हैं, ये यहाँ से रह गए छोटे छोटे, तो काफ़ी ज़्यादा लोड आता है जब स्टीयरिंग पे, तो टूट भी सकती है हमारी स्टीयरिंग। तो क्या है कि मेटल की तो है नहीं, तो फेविक्विक से भी चिपकाई हुई पीवीसी पाइप की, आपको पता है पीवीसी पाइप है इतनी कि थोड़ी कठोर होती है, टाइट, जो झटका लगने पे टूट भी जाती है। फिर फेविक्विक के जॉइंट है वो भी टूट जाते हैं, लेकिन फेविक्विक के जॉइंट ऐसे टूटते हैं कि साथ में दूसरे टुकड़े के कुछ पार्ट लेके आते हैं, तो वहाँ से कमज़ोर भी हो जाता है, फिर वापस चिपकाते हैं तो भी वो उतना काम नहीं करता। तो चलो हमारा ट्रैक्टर भी चेक हो गया, इसकी स्टीयरिंग थोड़ी टूट गई थी पहले जब ये कंट्रोलर ख़राब हुआ था तब, तो ये भी ठीक हो गई, हमारा कंट्रोलर भी ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना है कि अब करना हमारा काम है स्वराज पे काम करेंगे इस पर। फिर इसका काम जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम इसके गियर बॉक्स पे काम करेंगे, क्योंकि इसके गिराई का दांता टूटा हुआ है एक, तो वहीं पर कुछ मेटल का पार्ट लगाएंगे कोई दांते के टाइप में, तो वो वहाँ पर परमानेंटली फिट हो जाएगी, चिपक जाए। तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा काम, क्योंकि ज़रा सी भी ज़्यादा फेविक्विक इधर उधर गई तो सारे दांतों पे लग जाएंगी और वो ख़राब हो जाएंगे। फिर उन्हें धीरे धीरे हमारे कटर की मदद से धीरे धीरे घंटों लग जाएंगे साफ़ करने में, पूरा दिन भी लग सकता है। तो ऐसा कुछ ना हो, उसके ध्यान रखते हुए धीरे धीरे हमें बना के रेडी करना पड़ेगा। तो देखते हैं सेट होती है या नहीं होती। तो अभी तो ये ट्रैक्टर हमारा आ गया, तो इसे रखते हैं अंदर वापस से अपनी जगह पे, और फिर इसे खोलते हैं हमारे स्वराज को, और स्वराज को खोल के इसकी मोटर वगैरह वो चेक करनी है, पावर क्यों कम हो रहा है। क्योंकि जब हमने बनाया था तो यही मोटर थी, सेम गियर बॉक्स है, तो काफ़ी अच्छी पावर कर रहा था, अब नहीं कर रहा। तो क्या पहली एक प्रॉब्लम आती है इनमें, जो वो आती है कि मैग्नेट थोड़ा कम हो जाता है, कि इतनी अच्छी मैग्नेट की पावर नहीं रहती, तो उसकी वजह से ही हो सकता है। क्योंकि मैंने काफ़ी मोटरें देखी जिनमें मैग्नेट अच्छा होता है, उनमें पावर भी अच्छी होती है। जैसे मैं मोटर लगाने से पहले सारी मोटरें लगा के चेक करता हूँ, तो थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता है। और हमारे महिंद्रा में एक साइड स्प्रिंग लगानी है, क्योंकि एक साइड ये कम घूमता है, क्योंकि कुछ ऐसे वगैरह इसकी सेटिंग थोड़ी नीचे से ख़राब है, तो वो ये गियर बॉक्स बनाता है इसमें तब से ही है। तो एक तरफ टाइट रहती है, एक तरफ लूज रहती है उस साइड आसानी से घूम जाती है, और जिस साइड टाइट रहती है उस साइड आसानी से नहीं घूमती, तो ट्रैक्टर को घूमने में दिक्कत आती है एक साइड, तो उससे भी हम स्पेयरिंग की मदद से ठीक कर देंगे। और क्या काम रह गया, इस पर ही काम रहा है, और इसे वापस रखते हैं अपनी जगह पर। तो मैं अभी बैठा बैठा सोच रहा था कि इसकी स्टीयरिंग ठीक होती है या नहीं होती, तो ये देख रहा था, तो इस चक्कर में ब्लॉग शूट नहीं हुआ, तो मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा था। ट्राई में हमारा काम हो गया, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी इसके अंदर, जो उस तरफ घूमने पर ये टाइट हो जाता है, तो इसलिए नहीं घूम पा रही थी। तो मैंने क्या किया कि इसके अंदर थोड़े वाशर लगा दिए, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो ये पहले आता था यहाँ पर ये वाली,
जो है यहाँ पर आती थी, जो मैंने दूसरा पेच लगा के वहाँ से लगा के इसे बाहर निकाल लिया, तो अब ये घूमती है, तब टाइट नहीं होती, तो हमारी स्टीयरिंग दोनों तरफ फुल घूम जाती है। तो हमने तो इसे कर लिया रिपेयर, तो अब थोड़ी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो इसमें लगा दिया हमने, स्क्रू भी चेंज कर दिया, थोड़ा बाहर है, थोड़ा लंबा भी है। तो ये भी हमने पेच को थोड़ा लूज किया है, क्योंकि ये थोड़ा जितना लूज रहेगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि जब फुल कट लगती है तो ये ऊपर आता है, तो ऊपर आता है तो टाइट होती है, तो उस वजह से कट और ज़्यादा नहीं लग पाती, ट्रैक्टर के टायर और ज़्यादा नहीं घूमते। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, जो हमने दूर हो गई हमारे ट्रैक्टर के अंदर। और अब हम इसे चेक करेंगे। कल हमने वीडियो इसका शूट किया, तो कल नहीं परसों किया था, कल तो किया ही नहीं, कल इधर काम हुआ ही नहीं, तो परसों किया था। तब इसके अंदर हमने बैटरी डाली थी 3 वोल्टेज वाली, वो कहाँ गई, ये वाली, जिससे ट्रैक्टर पावर नहीं कर रहा था। जो हम स्वराज को पहले हम चलाते थे वो थी 4 वोल्टेज की बैटरी, 4.8 वोल्टेज जो इस पे लिखे हुए हैं, तो इससे चलाते थे। तब ये स्वराज इतनी पावर कर रहा था। जो हमारी ये बैटरी ख़राब हो चुकी है, तो ये इतनी पावर नहीं कर सकती। तो हम दोनों ट्रैक्टरों के अंदर ये डाल के चेक करेंगे। तो हमारा स्वराज 3 वोल्टेज से नहीं चल सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल भी पावर नहीं करता। तो ये थोड़ी बहुत पावर कर लेता है। इसके अंदर हम 4 वोल्टेज लगा के भी चेक करेंगे, ट्रॉली के अंदर कोई फ़र्क आया या नहीं आया। ट्रॉली के अंदर टायर पीछे के रुक जाते हैं, क्योंकि ट्रॉली हमने चेक करते वक्त फुल भर ली थी ऊपर तक, तो उस वजह से आगे ज़्यादा वेट आ रहा था और ट्रॉली के टायरों पर भी ज़्यादा वेट आ रहा था। और इसके गियर बॉक्स से हमने मोटर है छोटी छोटी, तो हाई स्पीड मोटर होती है औरों में, जो हमारे 2 ट्रैक्टरों में शायद एक में ही है, जो महिंद्रा के अंदर है। और बाकी का ये ट्रैक्टर है जो अभी हमने 3630 बनाया था, इनके अंदर गियर बॉक्स है, तो उसके अंदर गिरारियाँ ज़्यादा है। जो आरपीएम बहुत कम है, हमारे महिंद्रा से काफ़ी ज़्यादा कम है, और इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम है, स्वराज से भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो मोटर इसके अंदर यूज की है, जो हमारे इसके अंदर यूज है पीछे के गियर बॉक्स में, और इसके भी पीछे के गियर बॉक्स में यूज है, वो दोनों तीनों मोटरें सेम है, तो सेम पावर है। तो गियर बॉक्स का ही फ़र्क आ रहा है, और कोई फ़र्क नहीं है हमारे ट्रैक्टर के अंदर। तो वोल्टेज का फ़र्क है, तो गिरारियों का फ़र्क आ ही जाता है। तो इसके अंदर एक्स्ट्रा एक गिरारी और ऐड करेंगे, तो इसके आरपीएम पूरी गिर जाएंगे। तो आगे भी गिरारी हमें लगानी पड़ेगी, जिससे ट्रैक्टर की इतनी अच्छी खेत के अंदर हमारा ट्रैक्टर पिलाऊ वगैरह खेरों के अंदर नहीं चल पाएगा। तो ये है कि अब इसे रखते हैं अपनी जगह पे, और हमारा ट्रैक्टर है ये भी रेडी हो गया। तो इसके अंदर पावर हम बढ़ानी होगी, तो वोल्टेज बढ़ा देंगे। हम 7 वोल्टेज की बैटरी इसलिए यूज़ नहीं करें, मोटर जल्दी ख़राब हो जाती है और बार बार रिपेयरिंग पर आती रहती है, तो हम खेत के अंदर ही यूज़ करेंगे 4x4। और ट्रॉली के लिए हमारे पास ट्रैक्टर है, जो है ये महिंद्रा रहा, स्वराज रहा, जो हमने 3630 बनाया था वो रहा, तो वो हमारे ट्रॉली के अंदर ये यूज हो जाएंगे आराम से। खेत के अंदर 4x4 ट्रैक्टर आराम से चलेगा बिना फंसे। क्या होता है कि ये ट्रैक्टर फंस जाते हैं, जैसे हम छोटे मोटे चीज़ें चला सकते हैं, इनके अंदर पट्टा वट्टा लगा सकते हैं, हेरो भी शायद चला सकते हैं वेट डालने के बाद। तो हमारी क्या बालू मिट्टी है खेत में डाली हुई, तो उसमें ट्रैक्टर आसानी से फंस जाएगा। फिर हमने कल परसों हेराज लगाया था इसके पीछे, तो ट्रैक्टर को कोई मालूम नहीं चला, गियर बॉक्स बिल्कुल भी नहीं दबे, तो आराम से खुले चल रही थी मोटरें, तो कोई वाली दिक्कत नहीं है। तो अब हम ये इस पर काम करेंगे, इस पर काम करके फिर हमें एक मोटरों पर काम करके दोनों को इसे भी रेडी करते हैं, इसे रेडी करके दोनों का टोचन कंपटीशन कराएंगे। अगर कल टाइम मिला तो हम इसका थोड़ी पावर टेस्टिंग भी कर लेंगे, क्योंकि हमें एक चैनल के लिए वीडियो शूट करना है, वो भी कर लेंगे। तो शायद ब्लॉग कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, जो बातें वो कल बता देंगे हम आपको, कि हमें टाइम मिलेगा उस हिसाब से कर लेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं कल। तो इसका जो भी सिस्टम है एक बार देखना पड़ेगा हमारे पास अच्छी मैग्नेट वाली मोटरें हैं या नहीं। मैग्नेट अच्छी होनी चाहिए, हम अच्छी होगी तो हम मैग्नेट चेंज कर देंगे, मोटरों के अंदर से एक्सचेंज कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल हमारा स्वराज पे ही काम होगा, टाइम मिलेगा तो बाहर, तो हम इस पे कर लेंगे। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।